Hello students, welcome to my YouTube channel समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और समाधान एजुकेशन आप लोग को दे रही है फ्री एजुकेशन। तो इसके लिए आप लोग को कोई चार्जेस नहीं देनी है, आप लोगों तक पहुंचा रही है ये फ्री एजुकेशन। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ने का मौका मिले और सब कोई पढ़िए। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम लोग आज टॉपिक लेकर के आए हुए हैं आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4A और ये क्लास 8 होने वाला है, क्लास 8 है। और आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, जो हमारा है चैप्टर का नाम है क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो हमें जानना है कि क्यूब्स क्या होता है और क्यूब रूट्स क्या होता है ना। हम कैसे क्यूब निकाल सकते हैं और क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं, ये दोनों ही बात हम लोगों को जानना है आज। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्यूब के बारे में जानना चाहेंगे। तो देखिए क्यूब क्या होता है, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विथ 3 टाइम्स। यदि कोई नंबर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, वो उसका क्यूब कहलाता है ना, इज कॉल्ड इट्स क्यूब। जैसे आप देख लीजिए 2 का क्यूब है ना। पहले भी आप इससे पहले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर में पावर कितना होता था, तो पावर 2 होता था। क्यूब में पावर कितने होंगे, 3 होंगे। तो जैसे स्क्वायर आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता था इटसेल्फ से, वैसे ही आपका क्यूब भी जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाइड्स होगा इटसेल्फ से। अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, है ना। तो 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ विथ 3 टाइम्स। ठीक है, अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसी को हम इसका क्यूब कहेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब 2 का क्यूब क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्यूब समझ में आ गया होगा कि द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ विथ 3 टाइम्स इज कॉल्ड इट्स क्यूब। कोई भी नंबर को अपने आप से आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 बार। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, उसका क्यूब कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या था, क्यूब। और हम लोग क्यूब समझ गए और क्यूब जान गए कि कैसे निकलता है। अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे और इसका क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टीज सब पढ़ के उसके बाद हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि क्यूब किसे कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स, है ना। तो अभी जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है सिर्फ क्यूब के बारे में जानेंगे। और अब क्यूब के बारे में जान गए कि कोई भी नंबर जैसे a का पावर 3 है, तो a इंटू ए इंटू ए को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, क्यूब ऑफ a। इसको क्या बोलेंगे, क्यूब ऑफ a। ठीक है, ये आपका जब पावर में लिखा गया इसको एक्सपोनेंट में कहेंगे और ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक्स है इसके बारे में हमें जानना है। और क्या क्या टॉपिक्स है वो देखिए, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। कभी भी आप नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब करिएगा तो कैसे फाइंड होगा और कैसे हम लोग कर सकते हैं वो जानेंगे। जैसे -1 का क्यूब, तो आप देखिएगा कि -1 का क्यूब आपका -1 होगा। मतलब नेगेटिव साइन को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन जो है वो रह जाता है। जैसे -2 का क्यूब होगा तो ये 2 का क्यूब तो 8 होता है लेकिन माइनस रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही -3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब तो आपका 27 होता है, लेकिन माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस साइन अटैच हो जाएगा। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर का हम क्यूब करेंगे तो क्यूब जो होता है वही रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो यूज हो जाएगा, वो लग जाएगा। क्लियर है, अगला बात समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, है ना। कि कोई भी नंबर रहेगा उसका क्यूब्स करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज है। पहला क्या बोला, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। मान लीजिए आप कोई भी इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका आंसर जो होगा वो नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, आंसर जो होगा वो इवन ही होगा। ठीक है, देखिए यदि आप ऑड नंबर का क्यूब करिएगा तो उसका क्यूब क्या होगा, ऑड होगा, है ना। यहां पे डॉट लगा दिए, सेम चीज लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम एक इवन नंबर को ले लेते हैं, इवन नंबर आपका 2 हो गया, तो 2 का क्यूब करिएगा, 2 का क्यूब क्या मिलेगा, 8। देखिए ये आपका था इवन, क्यूब करने से क्या मिला, इवन मिला। यदि हम लोग ऑड नंबर के बारे में लेते हैं, 3 आपका ऑड है,
क्या मिलेगा 3 का क्यूब 27। देखिए ये आपका ऑड था, आंसर क्या मिला, ऑड मिला कि नहीं। तो मतलब ये समझ में आ गया कि हम क्यूब करेंगे यदि इवन नंबर का तो हम लोगों को आंसर भी इवन ही मिलेगा, और हम क्यूब करेंगे यदि ऑड नंबर्स का तो हमें क्यूब भी क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी था। अब हम लोग चल देंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप सबों से एक बहुत बड़ा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब भी क्यूब का काम करें तो याद रखिए आप 1 का क्यूब से लेकर के 10 का क्यूब तक आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, और इसको आप जरूर याद कर लीजिए। जैसे 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब करिएगा तो 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना 8 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। तो आप जरूर 1 का क्यूब से लेकर के 10 तक का क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा ना आपको दरकार नहीं पड़ने वाला है फिलहाल, है ना। फिलहाल जो हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसमें आपको इससे ज्यादा दरकार नहीं पड़ने वाला है। 1 से लेकर 10 तक आप लोग क्यूब निकालने सीख गए, प्रॉब्लम सॉल्व है, प्रॉब्लम आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले अपना पहला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4A है ये, और सबसे पहले हमें बोला गया इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। चलिए इवैल्यूएट करते हैं। 8 का क्यूब मतलब क्या हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, और यदि आप ना 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लेंगे ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वैसा ही है आपका 15 का क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो हम लोगों का प्रॉब्लम है 1.2 का क्यूब है। जैसे ही डेसिमल का क्यूब आपको मिल गया तो डेसिमल का क्यूब में आप क्या करेंगे, ये डेसिमल को रिमूव कर देंगे, है ना। तो डेसिमल को रिमूव करना है तो आप जानते ही है क्या करेंगे, आप पॉइंट को हटाइए। तो जैसे ही आप पॉइंट को हटाएंगे डिवाइड बाय क्या मिलेगा 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट सिंगल डिजिट तो सिंगल जीरो मिलेगा, और ये आपका क्यूब तो है ही, है ना। इसको कैंसिल करा दीजिए। जैसे कैंसिल कराएंगे 2 से 6 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आप जानते हैं, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा वो भी आप जानते हैं। ठीक है, 6 का क्यूब कितना हो गया 6 गुना 6 216, और 5 का कितना हो गया 5 का हो गया 125। चलिए आंसर ले सकते हैं आप। क्लियर है। उसके बाद 3.5 का क्यूब है, यहां भी वही करिए, पॉइंट को डेसिमल को रिमूव करिए, डिवाइड बाय 10 आ गया क्या आपके पास, क्यूब आ गया। कैंसिल कराइए इसको, जैसे कैंसिल कराएंगे तो 5 से 2 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 7 का क्यूब 343 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है ना। वैसे ही अगले प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या 4/7 का क्यूब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या, देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको जरूर याद रखना है, इसी से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहां भी सेम बात, आप देखिए फ्रैक्शन में 10 का क्यूब 1000 हो गया, ये तो आपको याद होगा। 11 का क्यूब कभी कभार आपका बाउंस करेगा, तो 11 का क्यूब 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपका जो है बहुत इजी है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइप चेंज होगा, मॉडल चेंज होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। आपको पता करना है कि कौन परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हुआ, तो परफेक्ट क्यूब का मतलब यह हुआ कि वहां पर जैसे हम लोग क्यूब में चेंज करेंगे तो उसमें कोई नंबर बच ना जाए। ठीक है, चलिए अभी आपको सॉल्व करके भी बताएंगे। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, जब बोल रहा है इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब के केस में फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। आपको यह भी बताना है कि किसका क्यूब होगा ये, है ना। तो सबसे पहले हम जब भी क्यूब निकालते हैं, है ना, तो क्यूब निकालने से पहले आप क्या करिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। आप वैसे भी जान रहे हैं, ये याद हो जाने के बाद तो आपको पता चली जाएगा कि
125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। फिर भी हम आपको यहां पर फैक्टराइज करके आपको दिखा सकते हैं और दिखाएंगे। सबसे पहले 5 से फैक्टराइज करेंगे 25, फिर 5 से क्या हो गया 5 टाइम्स, है ना, फिर 5 से कटाइए 1 टाइम्स, कितना 5 मिल गया आपको 3 ठो, है ना। तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब ये क्या हो गया 5 का क्यूब हो गया। और आप बताइए क्यूब में चेंज हो गया, ट्रिपल पेयर बन गया, है ना। जैसे ही ट्रिपल पेयर बनेगा, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स विथ 3 टाइम्स, ये ना डेफिनेशन पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये ट्रिपल पेयर में आ गया, इसका मतलब समझ गए ये परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है? किसका परफेक्ट क्यूब है? तो 5 का है। क्लियर है? तो इसके लिए आपको लिखना है, जो लिखना है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लैंग्वेज आप लोग आराम से लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। मेन क्या है? सॉल्यूशन को समझना और समझाना, ये काम मेरा रहेगा। क्लियर है? उसके बाद आप एज अ लैंग्वेज इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं इसमें एक और प्रॉब्लम। क्लियर है? एक और है हमारे पास सेकेंड नंबर 343, क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 का क्यूब हो गया। आप क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर जब रहेगा ऐसा फैक्टराइज कर लीजिए। आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो हम इसके बाद ना आपको 1 से 10 तक का क्यूब हम बोर्ड में लिख देते हैं और आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो आप देखिएगा इसके बाद हम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हम आपको लिख के दे रहे हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारे के सारे प्रॉब्लम सेम है। और याद रखिए, यदि कोई क्वेश्चन आपको सेम टाइप का मिलता है, सेम बेसिस पे बनता है, तो उसको आपको एज अ होमवर्क जरूर बनाना है और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आप समझ पाए, सॉल्व कर पाए या नहीं। ठीक है? यदि उसमें भी आपको कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आई होगी और यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का क्यूब जानते हैं, उसके बाद हम लोग अगला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम 1 से लेके 10 तक का सबका क्यूब आपको लिख के दिए हुए हैं। इसको आप जरूर कॉपी में नोट करिए और याद करिए क्या है। तो सबसे पहले क्यूब्स ऑफ 1 to 10, 1 से लेके 10 तक का क्यूब दे रहे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का तो पता है 1000। तो आप जरूर से 1 से लेके 10 तक का क्यूब आप याद करेंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग अगले प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स? कौन सा इवन नंबर्स का क्यूब्स है? तो अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि हम इवन का क्यूब करेंगे तो आंसर भी इवन होगा, क्यूब भी इवन होगा, और हम ऑड का क्यूब करेंगे तो आंसर भी ऑड होगा, क्यूब भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो यहां पर बोला कि कौन सा इवन नंबर का आपका क्यूब है, पता करिए। देखिए ये कौन सा नंबर है, 216 इवन है ना। तो इवन है, यूनिट डिजिट से हम पता कर लिए इवन है, तो आप कह सकते हैं कि इसका क्यूब भी जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। ये भी देखिए आपका ये कैसा है, ऑड है, इसका मतलब इसका क्यूब कैसा होगा, ऑड होगा, है ना। तो हमें इसमें इवन फाइंड करना है, तो ये इवन होगा। देखिए ये इवन है तो ये भी इवन होगा, ये आपका ऑड है, ये आपका क्या इवन है तो ये भी क्या होगा, इवन है। मतलब दो नंबर ऐसा है जो ऑड हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इवन पता करना था और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पता करना है, तो ऑड पता करना है। तो आपको ये भी मालूम है ऑड नंबर का क्यूब जो होगा वो हमेशा ऑड ही होगा। 125 ये देखिए ऑड है ना, तो यदि ये आपका ऑड है तो क्यूब भी क्या होगा, ऑड ही होगा, मतलब ऑड नंबर्स का क्यूब होगा ये। ऐसे तो क्यूब आप जान रहे हैं कि ये 5 का क्यूब है कि नहीं। तो 5 का क्यूब, 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का क्यूब हुआ ये। जैसे इसको भी आप देखना चाहेंगे तो यह क्या लिखेगा, 6 का क्यूब है, तो 6 आपका कैसा नंबर है, तो इवन नंबर है 6, है कि नहीं। बस वैसा ही 343 ये भी आपका ऑड है, ऑड नंबर का क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, 7 का होगा। ठीक है, ये देखिए
लास्ट में क्या इवन है, इसका मतलब ये क्यूब भी इवन नंबर का ही होगा। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ ऑड। इसको आप छोड़ सकते हैं, है कि नहीं, सिर्फ आपको ऑड चाहिए। यहां भी देखिए ये भी आपका इवन है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको ऑड चाहिए। यहां देखिए 1 है ना, ये आपका ऑड है, इसका मतलब ये ऑड नंबर का क्यूब होगा। सिर्फ आपको लिख देना, ये नहीं बताना कि किसका क्यूब है कि नहीं, सिर्फ हमें बोलना क्या बोला गया कि कौन ऑड का क्यूब होगा और कौन इवन का क्यूब होगा। तो ये हमें बता देगा ये क्यूब्स आपके पास गिवन है। यदि ये ऑड है इसका मतलब ऑड नंबर का क्यूब है, और ये इवन है तो ये इवन नंबर का क्यूब है। क्लियर है? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग फिर से दो प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और 9 है। 7 और 9 क्यों है सर? इसलिए क्योंकि जैसा 7 है वैसा 8 बनेगा। तो एक हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे तो 8 अपने से सॉल्व करेंगे, एक 9 को सॉल्व करेंगे तो एक 10 अपने से सॉल्व करेंगे। क्या होगा? आपका प्रैक्टिस बेटर होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। तो क्वेश्चन 7 कहा क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब यह हो गया कि मेरे पास एक नंबर है 1323, है ना, इस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। मतलब समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया कि ये अभी ऑलरेडी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इस क्वेश्चन का भावना समझिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझिए। क्या बोल रहा है कि अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसको 1323 हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज, है ना, क्योंकि अभी हम लोग क्यूब जो निकालने सीखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सीखे हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन से ही क्यूब निकालने सीखे हैं। सबसे इजी मेथड है, ठीक है ना। 1323 को हम लोग फैक्टराइज कर लिए। कैसा फैक्टराइज? प्राइम फैक्टराइज। आपको यह भी मालूम होगा प्राइम नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2, जिसका 2 से ज्यादा भी फैक्टर नहीं हो सकता और 2 से कम भी नहीं हो सकता है। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है याद रखने के लिए। क्लियर है? तो देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज किए, क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देख रहे हैं साफ साफ 3 का ट्रिपल पेयर है ना तो क्यूब बनेगा, लेकिन 7 का ट्रिपल पेयर है क्या? नहीं है, 7 का ट्रिपल पेयर नहीं बन पाया, और ट्रिपल पेयर बनने के लिए एक 7 और हमें चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो 1323 को हम लोग फैक्टराइज किए, 3 इंटू 3 इंटू 3 का देखिए ट्रिपल पेयर है, 7 इंटू 7 हो गया, एक 7 कम हो जा रहा है कि नहीं। तो याद रखिए जिसका पेयर नहीं बनेगा, है ना, जो अनपेयर रह जाएगा ट्रिपल पेयर में, जो घट जाए उसी से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई भी कैसा? हम लोग लिखेंगे MBS, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड मल्टीप्लाई करना है, जो ऑपरेशन करना है दोनों साइड लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिए तो 1323 इंटू आपका 7 हो गया 3, तो यहां बाय लिख देंगे 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 3 का पेयर बना ट्रिपल और 7 का पेयर बना ट्रिपल, मतलब ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, 7 3 जा 21, 21 का क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोला गया हमें कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप क्या कहिएगा? मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा? 7 से, है ना, जो अनपेयर रह जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर भी आप मल्टीप्लाई करके खुद ही लिख सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए अगले प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। What is the smallest number by which 1600 must be divided by so that the quotient is a perfect cube? समझ में आ गया? जैसे यहां मल्टीप्लाई करने बोला गया था बस वैसा ही यहां पर क्या बोला गया है? डिवाइड करना है। मतलब याद रखिएगा मल्टीप्लाई जब करने बोलेगा तो पेयर में, ट्रिपल पेयर में एक एलिमेंट घटेगा, और जब डिवाइड करने बोलेगा ना तो ट्रिपल पेयर से एक ठो बाउंस कर जाएगा, एक ठो ज्यादा हो जाएगा, एक
ज्यादा हो जाने की वजह से जो ज्यादा होगा उसी से आप डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए 1600 को हम लोग क्या किए, सबसे पहले फैक्टराइज कर लिए, है ना। क्या मिला? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 6 तो 2 मिला। क्लियर है? उसके बाद यहां देखिए 5 और 5 भी मिल गया, 2 तो 5 भी मिल गया, है ना, आधा यहां है। अब आप बताइए, यहां हम लिखे हुए हैं 1600 को 2 इंटू 2 इंटू कितना, 6 तो 2 लिखे हुए हैं। देखिए ट्रिपल पेयर है, ट्रिपल पेयर है। और यहां पर 5 जो आपका है, ठीक है, 5 इंटू क्या मिल गया, 5। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए यहां पर आपका दो जो एलिमेंट है 5 और 5, ये आपका ज्यादा हो जा रहा है, इसी से आपको डिवाइड करना है। मतलब 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। तो आप यहां पर लिखाएंगे DBS, डिवाइडिंग बोथ साइड, है ना। और बाय कितना लिखेंगे, 25। याद रखिएगा 25 क्यों, क्योंकि ये दोनों आपका पेयर जो है ना, ये परफेक्ट पेयर बनने के बाद भी आपका एक दोनों क्या है, ज्यादा है, ओवर हो गया, इसी से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर घट रहा था जो, उससे मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पर जो बढ़ जाएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी देखिए इससे पहले हम बताए भी थे कि कहीं कहीं 1 बढ़ता है, लेकिन यहाँ 2 बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बढ़ गया तो दोनों से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 5 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1600 डिवाइड बाय 25, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 5 है कि नहीं, तो आप इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, पूरा का पूरा टेंशन खत्म। अब जैसे ये टेंशन खत्म हो गया, ये देखिए परफेक्ट क्यूब है ना, क्या मिल गया, तो 2 का ट्रिपल पेयर, और यहां भी 2 का ट्रिपल पेयर। इसका मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। ये 4 का ट्रिपल पेयर बन गया। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं 4 का ट्रिपल पेयर बन गया, क्यूब बन गया, 4 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको है नहीं। क्लियर है? तो आई होप आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। और फिर आप लास्ट बार समझ लीजिए कि जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, और जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। ठीक है? तो जो सेम क्वेश्चन रहेगा उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे, और जरूर सॉल्व करके देखेंगे। इससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़िया होगा और प्रैक्टिस मजबूत होगा। ठीक है ना? और यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे हमें बोला गया है कि किससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। और ये किससे डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड किया हम लोग, 25 से, तो इसका आंसर 25 होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें आप लिख दीजिएगा हेंस इट इज मल्टीप्लाइड बाय 7, और इसको में क्या लिखेंगे, हेंस इट इज डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है? तो चलिए आप कंप्लीट वॉच करिए, कंप्लीट देखिए वीडियो को, एकदम समझ में आएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। क्लियर है? और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।